एक माँ जिसने अभी अपना बच्चा खोया है और अपने आप को ऐसा शो कर रही थी, ऐसा शो कर रही थी जैसे लगता था कि वो दुनिया की सबसे मजबूत लेडी है। और इसी चक्कर में उनकी इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों के साथ मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और आज जो है, आज का रिएक्शन होने वाला है थोड़ा सा इमोशनल, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो इमोशनल चीज़ें हैं, जो इमोशनल कनेक्शन है, वो आप लोगों से ज़्यादा मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। बाकी अदरवाइज मैं थोड़ा सा अपना अजीब सा रूप दिखाती हूँ, जो कि मुझे भी मतलब जब निगेटिव किसी के बारे में बोलती हूँ तो वो आप लोगों को भी पसंद नहीं आता और उस पर व्यूज़ भी नहीं आते, मतलब इतना डाउन हो जाता है। जैसे कि सपना के बारे में मैं वीडियो बनाती थी तो उस टाइम पे लोगों को बहुत अच्छा लगा। रजनी जी के बारे में वीडियो मैंने बनाई तो वो आप लोगों को उसका जो फीडबैक देखे तो बहुत अच्छा रहा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब इमोशनल चीज़ें ही आप लोगों के साथ लेके आऊँ, जो कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट कर पाओ और कहीं ना कहीं आप उससे जुड़ पाओ। तो आज का मैंने ब्लॉग देखा, 4 घंटे पहले आया है ब्लॉग रजनी जी का, जो कि एक सच्चा रूप होता है ना। मतलब आप ये देखिए, जब से तरन गया है और उस तब से लेके आज तक रजनी जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रही थी, जनता से झूठ बोल रही थी, अपने आप से झूठ बोल रही थी। जबकि मैंने बोला था कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इनका कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीज़ें अलग ही चीज़ें बयान कर रहे हैं। और इनकी जो वर्डिंग है सारे ब्लॉग्स में, चाहे लाइव से लेके अब तक के जितने ब्लॉग आए थे, उसमें यही चीज़ प्रेटेंड करने की कोशिश कर रही थी कि यस 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 आई एम ब्रेव, यस आई एम ब्रेव, यस आई एम ब्रेव। तो ऐसा नहीं होता है। आप आज का ब्लॉग देखेंगे ना तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि पता है एक माँ ऐसी होती है कि मतलब आप कितने भी मजबूत हो, कितना भी सब कुछ हो, कितना भी कुछ हो आपकी लाइफ में, कितना भी आपने अचीव कर लिया हो, कितना भी आपको लोग प्यार कर रहे हो, लेकिन जब एक माँ का एक बच्चा छिनता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ऐसे ही कुछ तकलीफ से गुजर रही हैं हमारी रजनी जी, जिन्होंने अच्छी अच्छी डिशेज़ बना के खिलाई, जिन्होंने अच्छी अच्छी जो है लोगों को इंटरटेन किया, लोगों को अपनी डिशेस के माध्यम से वो शायद हर घर में पहुंची थी, है ना। लेकिन यहाँ पे बात होती है कि उन्होंने अभी तक झूठ क्यों बोला। और आज का जो ब्लॉग है उसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो किस दर्द से गुजर रही है, कि उन्होंने भगवान जी को मानने से इनकार कर दिया। जिस बेटे को वो अपने भगवान जी का रूप मानती हैं, शिव और राम का रूप मानती हैं, हरि का रूप मानती हैं, उन्हीं को उन्होंने मानना बंद कर दिया है। हालांकि उनके हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी दिखी कि चलो और एटलीस्ट और कोई नहीं, लेकिन उनके हस्बैंड बहुत अच्छे से समझ रहे हैं उनको, जो है जो क्या बोलते हैं, कवर अप कर रहे हैं, उनको इमोशनली तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी वो तैयार नहीं हुई है। आप उनकी आज की वीडियो देख लीजिए, मतलब एक ऐसा रिएक्शन आया है सामने निकल के जिसके बारे में शायद आम जनता ने सोचा ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग हुई है कि एक माँ ऐसे कैसे हो सकती है, एक माँ ऐसे कैसे हो सकती है, एक माँ ऐसे कैसे हो सकती है। लेकिन अभी ब्लॉग शुरू होता है कि हाँ कुछ नाश्ते वगैरह से बनने के उससे, मतलब कुछ फ्रेंड्स आए थे उनके, जिनको उन्होंने बुलाया था, या फिर वो आए थे, भरत नाम था उनका, और वो आए और उन्होंने जो है उनके लिए लंच वगैरह बनाया, तो वहाँ पे खुशी मिली। फिर उन्होंने जो क्या बोलते हैं, कुछ पेंटिंग वगैरह गार्निश जो है वो वैनिश किया उनको, ताकि वो जो तरन की पेंटिंग है कुछ दोस्तों ने दी हैं, कुछ गिबली आर्ट करके बना के भेजी हैं कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने उनको जो है किया है, तो सेंड किया है। तो उनको वो जो है पेंटिंग वगैरह है उनको जो है वार्निश करके उनको जो है लाइफ टाइम के लिए अपने पास रखना चाह रही थी, और इसलिए उनके हस्बैंड ने भी उनकी हेल्प करी। जबकि उनको बहुत अच्छे से ना तो आर्ट आती है, ना ही कुकिंग बहुत अच्छे से आती है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उस लेडी को फिर से वापस लाया जाए, उस लेडी को, उस माँ का जो दर्द है, ऐसा दर्द है कि उन्होंने भगवान तक को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि वो इस्कॉन मंदिर अपने वाइफ को लेके गए थे, और किसी ना किसी तरह से, कहते हैं ना कि किसी ना किसी तरह से मन बहलाने की कोशिश हो रही थी वहाँ पे। और जब मन बहलाने की कोशिश होती है तो जाहिर सी बात है कि हम जीत जाते हैं। भले ही हमें थोड़ा समय लगता है, भले ही हम रो के, चिल्ला के, गिड़गिड़ा के, भगवान जी पे भी गुस्सा करके। और भगवान जी ऐसे हैं ना कि मतलब मैंने अपनी लाइफ में, मैं सच बताऊँ, खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि भगवान जी ऐसे होते हैं कि वो आपको अपने पास बुला ही लेंगे। आप कितना भी उनसे गुस्सा हो जाओ, आप कितना भी कुछ हो जाओ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तो लगता है अरे यार चलो दिया जला देता है,
या फिर अगर आप कभी बेमन से दिया भी जलाते हो तो लगता है कि चलो अच्छा आज अच्छे से पूजा कर लेते हैं। ये चीज़ें हुई हैं और जिसके साथ में पता है होती हैं ये चीज़ें कि मतलब जब आप लाइफ में बहुत कुछ पा लेते हो और उस बहुत कुछ जिस इंसान के लिए, जिस बच्चे के लिए उन्होंने किया था, इतनी मेहनत करी थी, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे काम किया था, इतना ज़्यादा उन्होंने डिशेज़ वगैरह का नया नया जो रूप होता है वो लेके आई थी, अच्छी अच्छी डिलीशियस वीडियोस लेके आती थी और उस अपने बच्चे के लिए खाना बनाती थी ना, वो सारी चीज़ें अब कहीं खो गई हैं और उनको ऐसा लगता है कि रजनी जी सब भूल गई हैं। भूल गई इन द सेंस नहीं मन लगता भाई, नहीं मन लगता। और ऐसे किसी माँ का भी मन नहीं लगेगा, ऐसे में किसी भी माँ का मन नहीं लगेगा। और मैं यही बोलती थी हर वीडियो में कि भाई आप एक्सेप्ट करो कि आप वीक हो, आप रो, आप चिल्लाओ, आप बताओ कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे तरन की याद आती है, मैं नहीं रह पा रही हूँ उसके बिना। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक जीवन साथी ही बचता है ना, कि वो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करे, हर तरह से आपका मन बहलाए। जैसे कि अब देखिए होता क्या है कि जो उनके हस्बैंड है वो तो जॉब पे चले जाते हैं तो उनका दिन तो निकल जाता है, एक छुट्टी का दिन ही बचता है। लेकिन जो रजनी जी का जो डे है वो सिर्फ और सिर्फ वो जो फोटो उन्होंने बनवाई है, जो आप लोगों ने देखी भी होगी उनके ब्लॉग में, उन फोटोज़ को देखते हुए, तरन की वो सारे फोटोज़ को देखते हुए, वो सारे अवार्ड्स देखते हुए, उन्हीं में सारा दिन जो है गुजर जाता है। और जब ऐसे में सारा दिन गुजरता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि देखो हमारा बच्चा होता है जो हमारी कोख से लेके हमारे आंखों के सामने बड़े होने तक, और फिर उनके बच्चे ने तो इतना कुछ अचीव कर लिया था। और अगर बच्चा अचीव भी नहीं करता है ना, कहते हैं ना कि अगर एक हम कुत्ते के पिल्ले को भी पाल रहे होते हैं ना, उससे भी हमारा इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। फिर ये तो उनका खुद का बच्चा था और ऐसे में उनको इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग मिली, इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, इतने ज़्यादा लोगों ने बोला कि हाँ कैसी माँ है, कैसी माँ है। लेकिन आज का ब्लॉग शायद ही कोई देखे बिना, मतलब किसी ने देखा हो और उसको रोने का मन नहीं हुआ हो या फिर आंखों से आंसू ना छलके हो, क्योंकि एक बार उनका फिर से दर्द झलका। वो हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने या ये वर्डिंग उन्होंने यूज़ नहीं करी, मतलब उन्होंने जो ओवर वॉइस वगैरह किया था उनके हस्बैंड ने किया था, क्योंकि शायद उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है। हालांकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है मजबूत प्रेटेंड कर रहे थे इतने दिनों से, जैसा कि मैंने पहले कहा। अभी जो है चीज़ें ये समझ में आ गया है कि सामने वाला कितना टूटा है। और मैं बोल रही थी कि भाई बहुत, मतलब आप सोचो यार, इमेजिन नहीं कर सकते हैं लोग, और उनके ऊपर वो सारी चीज़ें बीत रही हैं। तो हाँ, ऐसे में ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, हमारे सपोर्ट की, उनके हस्बैंड के सपोर्ट की, पूरी फैमिली के सपोर्ट की। दोस्तों के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि हाँ कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको मैं ज़बरदस्ती बुला लेता हूँ, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं ज़बरदस्ती कॉल कर लेता हूँ, जिनको मैं ज़बरदस्ती चिल्ला लेता हूँ। मतलब कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ दोस्त होंगे जिन पे आपको सोचना, जिनसे बात करते समय ना हमें सोचना नहीं पड़ता है कि यार मैं ये बोलूँगी तो इसका मतलब ये गलत वे में ना ले जाए। और ऐसा ही कुछ हो रहा है उनके साथ में, और कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड जो है एकदम ढाल बन के खड़े हुए हैं। ये हम कह सकते हैं एट द एंड कि अभी तक उन्होंने झूठ बोला था और लेकिन आज का जो ब्लॉग आया है वो सच्चाई आई है, वो सच्चाई आई है जो अब तक उन्होंने जनता से छुपा रखी थी। और अब जो सच्चाई आई है वो कहीं ना कहीं जनता बहुत अच्छे से वो कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसका मैंने सिर्फ थंबनेल देखा था, जहाँ पे वो ऐसी माओं को जो है मोटिवेट कर रही थी। लेकिन आप ये सोचो, ऐसी माओं को मोटिवेट वो इंसान कर रहा है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटा, कोशिश कर रही थी, एक कोशिश थी इन सारी चीज़ों से कवर अप होने की, इन सारी चीज़ों को निकलने की। बहुत अच्छी कोशिश रही। होप सो आप आगे भी इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगी और इसी तरह से जो है आप मोटिवेट होती रहेंगी और आपके हस्बैंड आपका साथ देते रहेंगे, और ऐसे ही आप इन सारी चीज़ों से निकल सकती हैं। और एक बहुत ज़्यादा अजीब सा साइन मुझे मिला इस ब्लॉग से कि हाँ भगवान जी अगर जो कुछ लेते हैं तो वो देते भी हैं, भले ही देर से ही दे, लेकिन हो सकता है दे। तो मुझे लग रहा है जो IVF वाली बात है वो मे भी इन फ्यूचर सही हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, एज है लेकिन इतनी ज़्यादा एज नहीं है कि IVF वगैरह से शायद दोबारा से जो है बच्चे वगैरह का हो सकता है। तो शायद इस बारे में सोच रहे हो, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगा, उस ब्लॉग पे जो ओवर वॉइस थी उस पर ये लगा कि हाँ ये शायद IVF वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि भगवान जी जो हमसे लेते हैं वो देते ज़रूर है, वो भले ही किसी न किसी रूप में या फिर किसी न किसी टाइम पे या फिर देर आए, दुरुस्त वाली मतलब थोड़ा देर से दे, लेकिन देते ज़रूर हैं। तो ये एक हिंट था शायद, या फिर जो भी था मुझे नहीं पता, आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए
मुझे यही लगा कि आप लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए। और वैसे भी मेरा एक इमोशनल जो टच होता है वीडियोज़ पे, उस पे आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ ऐसी ही वीडियोज़ मैं बनाऊँगी। बाकी ज़्यादा गंदगी में मैं खुद, मेरी आत्मा नहीं गवाही देती यार बात करने की उस बारे में, और फिर मैं जब बात करती हूँ तो आप लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि शायद मेरे इतने मासूम से चेहरे पे ऐसी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, या फिर जो भी हो, क्योंकि मेरी आत्मा खुद नहीं गवाही देती, और शायद इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से वीडियो नहीं बना पाती। और जब कॉन्फिडेंस से वीडियो नहीं बना पाती तो फिर उस पर व्यूज़ नहीं आते। इसकी गलती मैं खुद को देती हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पे रखती हूँ, बात का अपनी विराम देती हूँ। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।